हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 28 में डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब उनके पहले ऑर्डर देखेंगे और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ एसिड्स को देखते हैं। ये देखिए, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये मैंने बहुत सारे एसिड्स को कलेक्ट किया है जिसमें अलग अलग आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाया गया, यानी अलग अलग एसिड्स को यहाँ पर यूज किया गया। जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसमें ऑर्गेनिक एसिड है कि साइज बढ़ने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे केमिकल में साइज भी है, चार्ज भी है, रेजोनेंस भी है, सब बहुत सारी चीजें। तो इसमें हम लोग एक ऑर्डर जो दे रहे हैं, ये ऑर्डर आपको एक्सपेरिमेंटली जो ऑर्डर है उसी को मैंने यहाँ पर पीके वैल्यू से जो मिलता है उसको लेकर के मैंने ऑर्डर यहाँ पर बनाया। तो यहाँ से देखिए, CF3 से SO3H के बाद ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ पे HBrSCl यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड H3 पॉजिटिव, नाइट्रिक एसिड HFHNO2 है, RCOH है, H2CO3 और H2SSCN अमोनियम है, पीएच RCH2NO2। और यहाँ देखिए CH2CN होल ट्वाइस, यानी जो H है यहाँ से वो 2 CN लगा हुआ, यहाँ पर एक NO2 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, तो उससे एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो RCH2NO2 को पहले दिखाया गया। फिर मिथाइल अल्कोहल H2ROH, यहाँ पर C2H2, फिर देखिए H2 को भी रखा गया, अमोनिया, PSCH3 यानी टॉलिन केमिकल है, फिर बेंजीन है, फिर इथाइलिन है, फिर मीथेन है। ये एक ऑर्डर दिखाया है, जितना यूज होता है उसको लेकर के मैंने एक ऑर्डर यहाँ पर दिखाया है। अब आपको उतने एसिड्स अगर के ऑर्डर ध्यान हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको कम से कम इतने एसिड जरूर ध्यान रखने होंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ में मैंने उसी में से कुछ एसिड्स को अलग करके यहाँ पर दिखाया है। RCOH, अच्छा RCOH के पहले यहाँ सल्फोनिक एसिड यानी कि RSO3H, ये दे दो। तो पहले सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड है, फिर फिनॉल है, मिथाइल अल्कोहल, फिर H2O, फिर अल्कोहल। ध्यान ये रखिएगा कि मिथाइल अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ पानी से ज्यादा है। पानी अल्कोहल यानी जितने भी अल्कोहल आपके पास होंगे, इथाइल अल्कोहल भी ध्यान रखिएगा, इथाइल अल्कोहल या अदर अल्कोहल, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पानी से कम है। यानी यहाँ पे इसलिए मैंने अल्कोहल लिखा, यानी मिथाइल अल्कोहल, फिर वाटर, फिर यहाँ पर सारे अल्कोहल हैं वो लिख दिया मैंने। उसके बाद अल्काइन, अमोनिया, अल्कीन, अल्केन। देखिए इसके क्वेश्चंस मिलते हैं। अब देखिए पुराने क्वेश्चन IIT में भी, जेईई मेन में भी आए हैं। जैसे इनका ऑर्डर H2O का, और उसके बाद अल्काइन C2H2 का, अमोनिया का और अल्केन का, इनके ऑर्डर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इतने एसिड कम से कम जरूर ध्यान रखें कि फिनॉल से ज्यादा एसिडिक ये है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका भी हम क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, एक पार्ट तो ये याद रखना। दूसरा, अल्काइन और अमोनिया का रिलेशन, अल्काइन इट इज मोर एसिडिक देन अमोनिया। और बाकी यहाँ के भी ऑर्डर ध्यान रखिएगा, इतना कम से कम आपको ध्यान रखना होगा। मिथाइल अल्कोहल इट इज मोर एसिडिक देन H2O, एंड H2O इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अल्काइन इट इज मोर एसिडिक देन अमोनिया, अल्काइन के एसिडिक नेचर अमोनिया से ज्यादा है। अब जब ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस हम लोग को मालूम है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड तो उसका कंजुगेट वीक होता है ना। वीक याद है ना कि जितना ज्यादा स्टेबल कंजुगेट होगा ये, उसका एसिड उतना स्ट्रांग होगा। तो यहां पर हम लोग दिखा रहे हैं कि इस फॉर्म में कंजुगेट बेस तो वीक होना चाहिए। तो देखिए, वीक कंजुगेट बेस, तो बेसिक नेचर को लेकर के दिखा रहे हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक तो उसका कंजुगेट बेस सबसे वीक है। तो देखिए इसी के ऑर्डर में SCO3 माइनस, CH3O माइनस, OH माइनस, RO माइनस, RC माइनस, NH2 माइनस, और यहाँ पर RCH, CH2 माइनस, R माइनस। इसी का एक क्वेश्चन है, हम आगे आपको दिखाएंगे। देखिए R माइनस, NH2 माइनस
RO माइनस और OH माइनस, इनमें उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को रिलेटेड। तो देखिए आपको दिखा रहे हैं कि कोई एसिड अगर आपको मालूम होगा उसका कंजुगेट बना लो, आराम से मिल जाएगा। जैसे कभी आपको क्वेश्चन में दे दिया कि इन दोनों में बेसिक नेचर कंपेयर करो, तो सबसे पहले इन दोनों का एसिड देख लो। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंजुगेट वीक हो गया, है ना। तो ये आपके पास इतने ऑर्डर कम से कम ध्यान रखें। इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो यहाँ इस वाले फॉर्म में हम आपको पहले दिखा दें कि ये वाले जो एसिड हैं और इनमें ये स्ट्रॉन्ग एसिड और इनके रिस्पेक्ट में ये वीक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो मैंने कहा ही है कि वो फेनॉल से जो होगा वो कमजोर होगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उनका कंजुगेट क्या होगा, तो ये होगा वीक कंजुगेट बेस। वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, ठीक है। अब जब देखिएगा कि जब आपको रिएक्शंस में स्पॉन्टेनिटी यानी कि रिएक्शंस में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला या ये वाला, तो उसमें हमेशा क्या होगा कि प्रोडक्ट साइड में जो भी आपके पास एसिड और बेस होगा वो हमेशा वीक होगा। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, इसलिए इसमें क्वेश्चंस यहाँ पर जितने भी मैंने भी लिए हैं उनमें आपको ये देखना है कि रिएक्शन किस साइड जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग किस साइड, बैकवर्ड या फॉरवर्ड में। तो यहाँ पर क्योंकि इधर आपके पास वीक एसिड और वीक बेस बन रहा है, इस वजह से रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड में शिफ्ट होगा, यानी कि ये वाला फॉर्म बनेगा। एक तो ये ठीक है। अब दूसरा CH3O Na प्लस PHOH, इन दोनों में मिथाइल अल्कोहल और ये तो हमने बता ही दिया कि अल्कोहल की एसिडिक नेचर से कम, तो ये हो गया वीक एसिड और इनके रिस्पेक्ट में ये स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इनका कंजुगेट क्या होगा, वीक कंजुगेट बेस। वीक एसिड है तो यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। ये आता है, ठीक है। अब देखो इधर वीक है, इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में ही जाएगा, ये फॉरवर्ड के लिए हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए सल्फोनिक एसिड है और यहाँ पे एसिड, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वाला हो गया इसके रिस्पेक्ट में वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड तो यहां पर क्या होगा, वीक कंजुगेट बेस। वीक एसिड तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। तो बताओ किधर आएगा, देखो इधर दोनों है ना, वीक एसिड एंड वीक कंजुगेट बेस, तो ये भी कहां हो जाएगा, फॉरवर्ड में। PHOH और अल्काइन, इन दोनों में ये सब देखिए हम उसी ऑर्डर को ले रहे हैं। ये देखिए PHOH और अल्काइन, फिनॉल इट इज मोर एसिडिक देन अल्काइन। अल्काइन से फिनॉल की एसिडिक नेचर ज्यादा है, इसलिए हम यहां पर लिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हो गया वीक एसिड। जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये हो जाएगा वीक कंजुगेट बेस Na+ ले लो। वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, तो बताओ यहां फिर से वीक है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा। मतलब आपको एक चीज समझाना ये चाह रहे हैं, कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में शिफ्ट होगा, यानी कि स्पॉन्टेनिटी बताओ या फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस। तो आपको यहाँ पर देखना ये है कि हर जगह पर जब रिएक्शन की फिजिबिलिटी देख रहे हैं तो वहां पर आपको ये देख रहे हैं कि रिएक्शंस में हमेशा अगर आप एक एसिड और दूसरे एसिड में कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पहचान में आ गया, तो हमेशा प्रोडक्ट साइड में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड ही बनेगा। सेम केस बेस में भी होगा। तो
आपको अगर एक चीज पहचान में आ जाए तो आप आराम से उस रिएक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। देखिए अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखेंगे। देखिएगा ये वीक एसिड है और ये, चलो वीक एसिड भी भूल गए, ये PHOH और ये दोनों है। ठीक है, ये दोनों आपके पास एसिड है। अब सिंपल बताओ कि H पॉजिटिव किधर से आएगा? दोनों में अच्छा एसिड जो होगा वही देगा ना H पॉजिटिव। ये देगा या ये देगा? बोलो ये देगा, तो बन गया ये प्रोडक्ट, यानी इधर चला जाएगा। अब फिर से आइएगा, इन दोनों में देखिएगा PHOH और मिथाइल अल्कोहल में H कहां से हटेगा? फिनॉल से या मिथाइल अल्कोहल। तो आप बोलोगे अच्छा एसिड तो फिनॉल है, तो हटा, तभी तो ये बन गया, यानी रिएक्शन इधर आ गया, ये सही रह जाएगा। फिर से आइए, ये और ये, इन दोनों में H कहां से हटेगा? जो अच्छा एसिड होगा, यानी यहां से हटेगा या यहां से? बोलो यहां से, तो ये बन गया। नेक्स्ट में इन दोनों में अच्छा एसिड कौन सा? तो फिनॉल है, तो H यहां से हटेगा, तो ये बन गया। तो देखिएगा क्या कि आपको उतना देखना ही नहीं, सिंपल वे में जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वहां से H हटा करके जो भी मेटल है वो लगा दो। चलो हम इसी पर डायरेक्ट हम यह बनाते हैं। अब इन दोनों में देखो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनके रिस्पेक्ट में ये वीक एसिड है, तो रिएक्शन इधर आएगा ना, फॉरवर्ड में आ जाएगा, सिंपल। आप कंजुगेट बनाते रहो को देखें। इन दोनों बताए H2CO3 और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिड? फिर से देखा दी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए H2CO3 इट इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। ये क्वेश्चन आईटी में 2-3 बार पूछा है इन दोनों में कि H यहां से हटेगा यहां से हटेगा, तो H यहां से हटेगा, स्ट्रॉन्ग है, तो देखो H यहां से हटा तो ये वापस आ गया, यानी कि फिनॉल से H नहीं हटेगा, यानी ये रिएक्शन भी सही है। ये हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक एसिड ले लिया। अब ROH और RH में कौन होगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड है ना। देखो अल्कोहल, ये देखो अल्कोहल और ये अल्केन, तो अल्कोहल का तो एसिडिक नेचर अल्केन से ज्यादा होगा। ये पूरा का पूरा उससे कोई मतलब नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना। RMGX से वो रिएक्शन आप दिखाएंगे, सेम केस यहाँ पर है, ये वाले फॉर्म में वो माइनस से मतलब नहीं है। आपको सिंपल ये दिखाना चाह रहे थे कि ये वाले केमिकल का H हटेगा या इससे हटेगा, तो आपने कहा यहाँ से। अब इनमें बताओ, इन दोनों में ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक एसिड, तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड में आ जाएगा। इन दोनों में बताओ कौन हटेगा? H यहाँ से हटेगा या यहाँ से हटेगा? बोलो यहाँ से हटेगा। जब यहाँ से हटेगा तो इस H के ऊपर मैग्नीशियम का ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो यानी कि ये वाला रिएक्शन किधर चला जाएगा? बैकवर्ड में, फिजिबिलिटी इधर। तो आपको सिंपल, जब दो एसिड दिया हुआ है या कोई आपको रिएक्शन दिया हुआ है, तो दो एसिड अगर दिया हुआ है तो उसमें जो वीक एसिड है प्रोडक्ट साइड में वही हमेशा बनेगा। तो ये वाला भी रिएक्शन आप समझ गए। नेक्स्ट में चलो, यह सोडियम अमाइड है। अब यहाँ पर एसिडिक 1 मोल दिया हुआ है, वैसे H ये भी एसिडिक है और ये भी है, तो दोनों में अच्छा एसिड कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स इट इज मोर एसिडिक देन दिस, तो H यहां से हटेगा। एक ही मोल लिया आपको, या तो यहां से या यहां से, तो जो अच्छा एसिड होगा पहले वहीं से हटेगा। अगर 2 मोल होता तो यहां से भी हट जाता, तो यहां से भी हट जाता। तो 1 मोल लिया हुआ, तो 1 मोल से H यहां से हटेगा, यानी देखो ये बन गया अमोनिया। अब देखो फिर से, ये इस वाले रेस्पेक्ट में देखें कि ये, या इससे भी कंपेयर करके दें, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, तो देखो यानी ये रिएक्शन फिर से सही है, फॉरवर्ड में ही जाएगा। अब इसमें आओ, ये अमोनिया है, ये फिनॉल है, तो ज्यादा एसिडिक कौन है? ये वाला या ये वाला H? फिर से अगर हमने एक ही मोल लिया फिनॉल और अमोनिया में, फिर से देख लो अमोनिया और फिनॉल, ये देखिए फिर से फिनॉल और यहाँ पर अमोनिया कितना पीछे है? फिनॉल इट इज मोर एसिडिक देन अमोनिया, तो फिनॉल के एसिडिक नेचर ज्यादा, तो H यहां से हट जाएगा, तो देखो H यहां से हटा, ये बन गया ONA। ठीक है, समझ रहे हो? ONA, H यहां से हटने के बाद अब देखिए फिर से, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये जो बना ये कौन सा है? वीक एसिड है। अल्काइन और फिनॉल में कौन सा एसिड है? तो आपने कहा फिनॉल ज्यादा है,
चलो एक और काम करते हैं कि इस केमिकल में यहां से ठीक है, यही वाले केमिकल फिर से हम ऐड करते हैं। CH3 ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, और यहां से H हटा देते हैं। ये तो पहले से हटा हुआ है ही, मतलब 1 मोल और डाल देते हैं। ये 1 मोल था, फिर 1 मोल और ऐड कर दिया तो 1 मोल है, यहां से एक H हट गया। चलो ये बनाते हैं O माइनस Na+, N एक H छोड़ दिया और यहां लगा दिया, यहां पर Na+, और साथ में बना दो क्या, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, है ना, H बना दो। अब इन दोनों में बताओ, अब कंपेयर करना है ये वाले केमिकल से, इनको इनसे कंपेयर करो। इस वाले केमिकल की हम बात कर रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन हम आपको ऐसे करके दिखा दें। ये केमिकल रिएक्शन से, इस रिएक्शन में ये 1 मोल डाला, ये अमोनिया का H हट गया और हटने के बाद ये बना। अब इन दोनों में देखा जाए कि ये और ये H कहां से हटेगा, तो देखिएगा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाने वाले हैं कि अमोनिया एंड अल्काइन, अल्काइन इट इज मोर एसिडिक देन अमोनिया, अल्काइन की एसिडिक नेचर अमोनिया से ज्यादा है। तो इस वजह से यहां पर ये और ये दोनों में से H हटना होगा, तो H यहां से हटेगा। जब H यहां से हटा होगा तो रिएक्शन किधर चला जाएगा, बैकवर्ड में, यानी कि ये बनेगा ही नहीं, इस तरफ वो बैकवर्ड में चला जाएगा, यानी कि ये रिएक्शन इस तरफ फिजिबल नहीं है। समझ रहे हैं? तो आपके पास यहां पर रिएक्शंस में देखिए वही कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं कि दो एसिड में फिजिबिलिटी के लिए आपके पास देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आप दो एसिड का एसिडिक नेचर जानते हैं तो उस एसिड के एसिडिक नेचर से H हटेगा या नहीं हटेगा वो आराम से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये तो बनेगा ही नहीं। अब HCl और इसमें ये देख लो, इन दोनों में बताओ, HCl है और H3 पॉजिटिव, यहां पर भी आपको बता दें ये एसिड है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये वीक कंजुगेट बेस। अब ये एसिड है तो H पॉजिटिव इसने लिया है तो ये बेस है, ठीक है, और ये कंजुगेट एसिड है। तो बताओ ये कैसा होगा अगर स्ट्रॉन्ग है ये, तो यहां पर क्या है कि इसके रिस्पेक्ट में अगर ये बेस और इससे कंपेयर करें तो ये वीक है, तो ये वाला भी वीक होना चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, होगा ना। आपको दिखाते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, देखिएगा H3 पॉजिटिव और HCl में, H3 पॉजिटिव HCl की एसिडिक नेचर इससे ज्यादा है, तो H पॉजिटिव यहां पर बनेगा और ये वाला यानी इट इज स्ट्रॉन्गर देन दिस, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक एसिड हुआ। तो यहां पर देखिए इनके रिस्पेक्ट में ये वाला जो होगा ये वीक है, तो यहां पर ये बन गया। इसीलिए क्या होता है कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में ऐड करते हो तो बहुत आसानी से H पॉजिटिव प्रोवाइड करता, क्योंकि H पॉजिटिव आसानी से चाहता, वाटर एज ए बेस H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है। देखिए रिएक्शन में कहीं पर भी कुछ भी दिखा रहे तो देखिए वीक और वीक। तो आपने देखा कि जितने भी एसिड की मैंने फिजिबिलिटी दिखाई है उन सारे में आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग फिलहाल किसी रिएक्शंस की फिजिबिलिटी एसिड के स्ट्रेंथ से देखते हैं, और आपको यहां पर अब समझ में आ चुका होगा कि जो मैंने ऑर्डर दिखाए हैं वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे और कुछ क्वेश्चंस आपको और दिखाते हैं। देखिएगा ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये दो इक्विवेलेंट सोडियम अमाइड लिया गया है। अब इसमें से कहा गया H को हटाना, तो 1 2 3 ये 4 एसिडिक हाइड्रोजन है। पहले तो आप ऑर्डर बता दो। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी एसिड से ज्यादा होगा, यहाँ पर अल्काइन है, यहाँ पर ये, तो सबसे पहला अच्छा एसिड कौन हो गया, ए, एसिडिक नेचर। दूसरे में फिनॉल
फिनॉल और यहाँ पर अल्काइन। आपको तो मालूम है कि अल्काइन जो है इट इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। तो फिनॉल में यहाँ पर देखिए माइनस आई लगा हुआ, तो ये वाला जो फिनॉल है इस वाले फिनॉल से ज्यादा अच्छा एसिड होगा, होगा ना। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर दूसरे नंबर पर सी को ले लिया। फिर बी और डी में तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो बी और डी में किसका होगा, पहले बी और फिर डी हो जाएगा। अब आप बताओ कि अगर इस रिएक्शंस को अगर हम बनाते हैं तो इस रिएक्शंस में आपको स्पॉन्टेनिटी दिखानी है, तो इस केस में आप यहाँ पर दो ही इक्विवेलेंट ले रहे हैं, तो दो इक्विवेलेंट में सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच को छोड़ दो और यहाँ पर ये हो गया, ये ऐसा हो गया, ये NO2 है और यहाँ पर O है COO माइनस Na प्लस और यहाँ पर O माइनस Na प्लस। पहला यहाँ से यानी फर्स्ट यहाँ से हटा, फिर दूसरे नंबर पे यहाँ से, ऑर्डर यही तो देखा, A के बाद C, ठीक है। और ये वाला OH रह जाएगा और ये भी रह जाएगा क्योंकि आपने दो ही इक्विवेलेंट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर क्वेश्चन फिर से देखिए, आपसे पूछा गया है यहाँ पर दो इक्विवेलेंट दिया गया, फिर तीन इक्विवेलेंट। तो आप सबसे पहले एसिडिक बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड की नहीं, ये सल्फोनिक एसिड, जैसे मैंने सल्फोनिक एसिड मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले सी, फिर उसके बाद ए, सी ए, इन दोनों बताओ, फिनॉल फिर अल्काइन, तो यहाँ पर बी फिर हो गया डी। दो इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले सी से हटेगा और उसके बाद ए से। तो आप यहाँ पर इनको बना लो, ये देखो ऐसे हो गया, ये इस तरीके से सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच को रहने दो, ये दो इक्विवेलेंट बोला गया तो पहले सी से हटाएंगे, SO3 Na प्लस पहले यहां से हट गया फर्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट में कहां से हटेगा, COO माइनस, हो गया दो इक्विवेलेंट में ही दोनों से हटेगा। अब तीन इक्विवेलेंट में तो पहला यहां से हो गया, दूसरा यहां से हो गया, फिर तीसरा वाला यहां से हो जाएगा, यानी कि थ्री इक्विवेलेंट अगर हम लोग ले तो बताओ, ये ऐसा, ये तो हटा ही दिया आपने एक, दूसरा वाला ये भी आपका हट गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड नंबर पर O माइनस Na प्लस ये होगा, फर्स्ट ये सेकंड ये और थर्ड यहां से, फोर्थ अगर होता तब यहां से हटाते। तो देखिए क्वेश्चन में दिया रहेगा इक्विवेलेंट, ऐसे क्वेश्चन भी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे आईटी में, जैसे यहाँ पर पूछा भी है कि एसिडिक नेचर बताओ, तो आपको एकदम आसानी से देख समझ में आ गया। फर्स्ट एक दो इक्विवेलेंट हो तो पहला यहां से फिर दूसरा यहां से, तीन इक्विवेलेंट में फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड में। तो देखिए इस तरीके से और कुछ रिएक्शंस हम यहाँ आपको दिखाते हैं। अब इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, सेम वही का, इन दोनों का रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, देख लो। चलो हम आपको रिएक्शन दिखाते हैं जल्दी से। ये COOH हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, चलो बना लो, COO माइनस हम ले लेते हैं Na प्लस प्लस H2CO3। ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। कंजुगेट हम लोगों ने पढ़ा है, बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड, यानी ये फर्स्ट वाला, ठीक है। ये है नाइट्रो, इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड, ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ये आपके कॉपी में है, जो हम लोग 11th में पढ़ रहे थे तो उसमें आपको ये डिस्कस कराया था, ट्राई नाइट्रोफेनॉल। तो ट्राई नाइट्रोफेनॉल के लिए कुछ नहीं है, OH, ये देख लो NO2 लगा हुआ, NO2
और NaHCO3 यहां पर भी ऐसा बना लो, O माइनस Na प्लस, ये यहां पर है NO2 NO2 NO2, ये ऐसा है ट्राइनाइट्रोफेनॉल। तो इसमें भी आपको बता दें, और प्लस बना गया H2CO3। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, यानी ये भी रिएक्शन होगा। नेक्स्ट में ये है आपके पास OH NO2 NO2 प्लस NaHCO3, तो ये बना दो ऐसा O माइनस Na प्लस NO2, और यहां पर NO2 और प्लस क्या बन जाएगा H2CO3। तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसके रिस्पेक्ट में ये वीक एसिड है। एक और केमिकल फेनॉल प्लस NaHCO3, यहां बना देंगे O माइनस Na प्लस प्लस H2CO3। अब बताओ इन दोनों में इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक एसिड है, इसलिए ये रिएक्शन में नहीं बनेगा। तो वो ही पूछा है विद द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। एक्चुअल में वो पूछना चाह रहा है कि जब बाइकार्बोनेट को एसिड में ऐड करोगे एज ए बेस, यहाँ से H हटाएगा, तो बेस से जब H हटाएगा तो देखिए यहाँ पर बनने वाला एसिड वीक है, इसलिए रिएक्शन होगा। ये वाले केमिकल से जब H हटाया तो ये भी वीक है, ये बनेगा। इस वाले से भी हटाया तो ये भी वीक है, बनेगा। जब इससे हटाया तो ये स्ट्रॉन्ग है। देखिए हम एक बार फिर से आपको दिखा दें, ये वाले केमिकल, ये जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि फेनॉल जो है मोर H2CO3 मोर एसिडिक देन दिस, तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं बनेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्वेश्चंस आते हैं, वही रिएक्शंस करेंगे। जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ किसी एसिड की रिएक्शंस होगी तो प्रोडक्ट साइड में H2CO3 बनेगा। तो H2CO3 का बनना ये इंडिकेशन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ वही केमिकल रिएक्शन करेगा जो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब अगर हम आपसे पूछें कि ये वाले केमिकल जो है, अगर इसको मान लेते फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहां पर फोर्थ, तो आपसे अगर पूछा जाए कि 1 2 3, ठीक है, इट इज यहां पर जो है स्ट्रॉन्गर देन H2CO3 एसिडिक नेचर, और फेनॉल जो है यानी PHOH में H2CO3 यानी एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये है। तो जब भी रिएक्शन होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे थे, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन बनाने से पहले आप वैसे केमिकल जो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है वही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे। अगर वो H2CO3 से ऑर्डर में पीछे है तो कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। आप बोलोगे कि यहाँ पर फेनॉल है, तो आपको तो मालूम है कि फेनॉल में नाइट्रो ऐड करने से ये -I और -M है, नाइट्रो ऐड करने से एसिडिक नेचर बढ़ेगा। सिर्फ फेनॉल की एसिडिक नेचर H2CO3 से कमजोर है, लेकिन अगर आपने उस पर कोई -M ग्रुप ऐड कर दिया तो उसकी एसिडिक नेचर H2CO3 से ज्यादा हो जाएगी। यही वजह है कि ये और ये रिएक्शन कर गए, बिकॉज इट इज मोर एसिडिक देन H2CO3। ठीक है, तो रिएक्शंस के लिए आपके पास ये सब की प्रैक्टिस रखिएगा, क्योंकि वो जो ऑर्डर है मैंने कहा ना बहुत काम का। नेक्स्ट में आइए,
अल्काइन को सोडियम से रिएक्शन किया। अब देखिए H2, ये जो केमिकल है, रिएक्शन में जब मेटल जब हटाते हैं तो ये वाले केमिकल भी एक एसिड होते हैं, इट इज अ वीक एसिड, इसलिए रिएक्शन होगा। बोला कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, RCH NaOH और ये सोडियमाइड। अल्काइन से ये रिएक्शन किया तो ये देखिए, ये और ये में, अमोनिया और अल्काइन में, फिर से बताइए कि अमोनिया और अल्काइन में एसिडिक नेचर कौन सा, अल्काइन इट इज मोर एसिडिक देन अमोनिया, यानी कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड, यानी ये भी फिजिबल होगा। अल्काइन एंड वाटर, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है कि आपको अब रिएक्शन दे तो आप तुरंत क्या करते हैं, एस हटा करके ये बना दें, ये रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज H2O का ऑर्डर देखिएगा, थोड़ा सा आपका दिमाग थोड़ा सा क्लियर खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए H2O और अल्काइन में, H2O इट इज मोर एसिडिक देन अल्काइन, यानी H2O की एसिडिक नेचर इससे ज्यादा है, इस वजह से ये रिएक्शन में ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और ये वीक एसिड हो गया, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसीलिए अब बोलो की रिएक्शन देखिए, सोडियम के साथ रिएक्शन कर जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाले रिएक्शन में बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं रिएक्शन करेगा, बिकॉज ये रिएक्शन में ये जो केमिकल बनेगा आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ दिस, ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी एसिड में ऐसा नहीं कि कोई भी बेस डाल करके आप एसिड बेस रिएक्शन करा दो, वो भी देखना होगा कि बना हुआ जो एसिड है, यानी दोनों एसिड में से जब H हटाना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे आप एक कंटेनर में डाल दो और आपसे पूछा कि किसमें से H हटेगा, तो ये वाला केमिकल जो है इट इज मोर एसिडिक देन दिस, तो यहाँ पर ये केमिकल फिर वापस इसमें फॉर्म नहीं होगा। तो मतलब क्या है कि फिजिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड में जाएगा, वो देखने पर ये पता चलता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को पहचानने का आपको वहां पर प्रैक्टिस रखना होगा। और मैंने जो ऑर्डर दिखाए हैं, जो एसिडिक नेचर का जो शुरू में ऑर्डर दिखाया, उस ऑर्डर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उसी का हम लोग यूज भी करेंगे केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि आगे हम लोग ऑर्गेनिक के जो केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। कुछ और एसिड भी अभी हम आपको दिखाएंगे, अभी हमने शुरुआत कुछ केमिकल से किया है, और भी केमिकल